Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start poem Dust of Snow. This is the poem Dust of Snow written by Robert Frost. The poem Dust of Snow by Robert Frost. It is a simple and short poem. This is a simple and short poem, yet with a deeper and large, it has a large and deep meaning. If the poem is very simple and short, but it has a very large and deep meaning. Here the poet Robert Frost explains, says that how an act as pretty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. The message of the poem is put into words by Robert Frost. Always a larger significance, a little thing touches a large thing. यहाँ पे द स्टॉप स्नो जो पोएट के बारे में दिया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमेशा कोशिश की है मैसेज देने की, स्टूडेंट्स को, कॉमन पीपल को ये मैसेज कन्वे किया है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें किसी भी चीज़ से क्या है कुछ सीखना है. नाउ द वे अ क्राउ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पे वर्ड जो हेमलॉक ट्री सूख मीन्स होता है, सूख मीन्स होता है सीख, सीख मीन्स होता है हिलाना. हेमलॉक आ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक का एक जहरीला पेड़ होता है विद स्मॉल वाइट, उसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं. तो इस पोएम में द पोएम इज सेट इन अ सीन, एक ऐसे पोएम को ऐसे सीन में सेट किया गया है वेयर द पोएट इज अ बैड मूड. यहाँ पे पोएट अच्छे मूड में नहीं है, बैड मूड में है. और द पोएट इज वॉकिंग बाय अ ट्री, किसी पेड़ के नज़दीक चल रहा है, घूम रहा है. और द नेम ऑफ द पेड़ ट्री इज हेमलॉक. हेमलॉक ट्री इज बताया आपको अ पॉइजनस ट्री. एज ही पासेज बाय क्रो हैप्पीनेस टू थ्रो some snow dust on him, whether it falls on his head. A poisonous tree. As he passes by, a crow happens to throw. वहाँ पे crow means होता है कौवा, happens to throw some snow. और जब कौवा पेड़ के उस हेमलॉक पेड़ के ऊपर बैठता है तो क्या होता है, some snow dust of him, तो कुछ जो बर्फ़ का जो धूल है, डस्ट, उसके ऊपर पड़ जाता है पोएट के ऊपर. वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड, और ठीक उनके सर के ऊपर, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके सर में गिरता है, हेड में गिरता है और कंधों में गिरता है, शोल्डर्स में. इज अनोन एज देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम. इसमें कोई विशेष बात को स्पेसिफिक नहीं किया गया है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन को शो नहीं किया गया है. कह रहा है द रीडर आर लेफ्ट इन डाउट्स. यहाँ पे जो संदेह होता है जो पढ़ने वाले अबाउट द बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन की, जो पता क्या क्रो वहाँ पे आया, और क्रो माने वहाँ पे पेड़ में बैठा है हेमलॉक ट्री में, थोड़ा उसके बैठने पे जब पेड़ हिला होगा तो डस्ट ऑप्शन में जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के वो नीचे गिरे होंगे, सर रॉबर्ट फर्स्ट के वो हेड में गिर गए हैं. तो इट इज़ नॉट एनी इल इल्यूजन, माने कोई अपशकुन नहीं होता है, इल ओमेन कहते हैं इसको. वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, जैसे क्रो वहाँ पे लैंड करता है, बैठता है, और शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, और रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच में, आपको एडजस्ट करता है उस पेड़ के, हेमलॉक पेड़ के ब्रांच में, और टेकिंग ऑफ. उसके बाद जब वहाँ से उड़ता है तो हैपन, व्हाट हैपन देयर, क्या है हैपन है, क्या घटना घटती है, क्या इंसिडेंट अकॉर्ड होता है. इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, उसके कुछ डस्ट धूल गिर जाती है, बर्फ़ गिर जाती है उसके सर में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के. स्नो अपॉन द ऑथर्स. और हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, यहाँ पे नेचर के दो एजेंट्स शो किए हुए हैं, प्रकृति के दो एजेंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं. हेमलॉक ट्री है एक तो, एंड द क्रो, एक कौवा और एक हेमलॉक ट्री. तो क्रो और हेमलॉक ट्री को एजेंट्स कहा गया यहाँ पे. आर क्या सिग्निफाइज करते हैं, क्या शो कर रहे हैं,
सैडनेस ऑफ ग्लूम जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सेंस। पोएट्स के मूड को शो कर रखा है कि सैडनेस में से दुखी, एंड ग्लूम में होता है मुरझाना। जस्ट लाइक द पोएट्स मूड को यहाँ पे मुरझाया हुआ दुखी दिखाया गया है। वॉज इन द ओपनिंग सीन, जो ये ओपनिंग सीन। नेक्स्ट इज हैज गिवन मेनी हर्ट a change of mood and shaped some part of a day I had lived। यहाँ पे आर यू ई डी एक वर्ड आया, आर यू ई डी, रूट मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब दुख से ग्रसित हो जाना, इसको कहते हैं। यहाँ पे रूड जो दिया हुआ है, ये वर्ड है यहाँ पे रूड, जिसका मतलब होता है दुख से ग्रसित हो जाना। यहाँ पर यहाँ रीजन क्या है, फॉर रीजन्स अननोन द ऑथर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज हैविंग अ ट्रेम्बल डे। टेरिबल डे का मतलब होता है टेरिबल का मतलब होता है आप यू कैन से दैट इट इज अ वेरी बैड डे, दिस डे बिलोंग टू सो एनी इंसिडेंट, तो वो कह रहे टेरिबल डे। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर में वो बर्फ गिरता है, लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, तो अचानक हिज सैड मूड हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर में हेड में जब वो बर्फ गिरता है तो उनका मूड एकदम चेंज हो जाता है, इंस्टेंटली मीन सडनली। और ही हैड ऑलरेडी स्पेंट स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, कह रहे वो पहले ही पूरा दिन अपना बैड मूड में स्पेंड कर चुके थे। बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड, लेकिन जो दिन का बाकी पोर्शन बचा हुआ था, जो बाकी टाइम बचा हुआ था दिन का, बाय द क्रो, वो क्रो ने जब वहाँ पे बैठा हेमलॉक ट्री में, बर्फ जब गिरी, एंड द हेमलॉक ट्री और गिरी, जेनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो वाज यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंस। वो दोनों कौवा भी जो नेगेटिव रेफरेंस को शो करता है, हेमलॉक ट्री भी क्या है वो भी नेगेटिव रेफरेंस को शो करता है। बट द पोएट यूज देम ब्यूटिफुली, लेकिन द पोएट क्या है इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है ब्यूटीफुली, टू पोर्ट्रेट दैट इन ऑस्पिशियस मीन्स होता है पवित्र, और इन ऑस्पिशियस का मतलब होता है अपवित्र, ठीक है। थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड, कह रहे कभी यहाँ पे इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ एक्सप्लेन ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स, टू एजेंट्स ऑफ नेचर, हेमलॉक ट्री एंड crow has been used by the poet very beautifully to portray that कि inauspicious things can bring joy, कि जो inauspicious thing है वो भी आनंद ला सकती है, and happiness too, वो भी खुशियाँ प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सुबह से अभी तक पोएट का मूड क्या था, खराब था, सैड था, लेकिन जैसे ही बर्फ उनके सर में गिरी तो उनका मूड इंस्टेंटली चेंज हुआ, इंस्टेंटली। वन मस्ट, इसीलिए कह रहे हैं कि जो इनऑस्पिशियस थिंग है वो भी खुशियाँ ला सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूज टू ब्लेस अस। पता नहीं कि पृथ्वी जो नेचर है किस रूप में हमको वरदान देती है, किस रूप में हमको खुशियाँ प्रदान करती हैं। ग्रांट में होता है देना, थिंग्स फॉर ग्रांटेड बाय द नेचर, नेचर के द्वारा जो वस्तु हमको प्राप्त की गई हैं, शुड बी ओपन, बिल्कुल ओपन है, एंड एक्सेप्ट, हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। विच एवर वे, पता नहीं किस तरीके से नेचर चूजेज टू ब्लेस अस, किस तरीके से प्रकृति ने चुना है कि हमको वरदान दे रही है या हम वरदान प्राप्त कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें जो राइमिंग स्मिंग है यहाँ पे ए बी और सी डी दिया हुआ है। एलिट्रेशन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो दिया है, द एक्यूरेंस ऑफ द सेम, जैसे लेटर ऑफ द साउंड है, बार बार बिगनिंग ऑफ एडजस्टिंग क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं। तो इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन आर इज फॉलो, जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट एंड शेप्ड सम पार्ट, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, listen this video carefully and try your best to understand of this poem so well has been written by Robert Frost. Thank you.